आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के बारे में जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर, राइटर, गायक और एक बेहतरीन चित्रकार भी थे, जिन्हें लोग दादा मुनि के नाम से जानते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार साहब जी की। आज की इस वीडियो में हम आपको अशोक कुमार जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, इनके कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि कैसे वकील बनने की ख्वाहिश रखने वाले अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। उनके द्वारा बनाई गई एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड कई वर्षों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। आगे चलकर किस फिल्म ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, साथ ही ये भी बताएंगे कि बड़े ही धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाने वाले दादा मुनि का जीवन ऐसा हुआ कि उन्होंने दोबारा कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। दोस्तों, बॉलीवुड में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को तत्कालीन बंगाल में आने वाले भागलपुर में हुआ था, जो भागलपुर अब बिहार का हिस्सा है। पिता कुंचन लाल गांगुली पेशे से वकील थे, मां गौरी गांगुली हाउसवाइफ थी। वैसे इस गांगुली परिवार में ज्यादातर लोग पेशे से वकील ही थे। जन्म के कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश के धनी गोखले परिवार ने इनके पिता को अपना निजी वकील बनाकर खंडवा बुला लिया। इनकी स्कूली पढ़ाई खंडवा और स्नातक की पढ़ाई जबलपुर से हुई। पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा वकील बने, तो पिता के कहने पर कानूनी पढ़ाई कोलकाता से की, पर वकालत करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, फिल्में देखने का बड़ा शौक था। पढ़ाई के दौरान जब भी समय मिलता तो फिल्में देखने जरूर जाते। तभी 1927 में फिल्म चंडीदास और 1928 में पुराण भगत देखी, तो अशोक ने सोचा क्यों ना निर्देशन के क्षेत्र में ही कुछ नया किया जाए। फिर जो मान लिए सो ठान लिया। जेब में महज 35 रुपए थे, जो कि लॉ की परीक्षा की फीस थी, और पहुंच गए बॉम्बे। बॉम्बे में इनके बहनोई शशिधर मुखर्जी रहा करते थे, जो कि हिमांशु रॉय की कंपनी बॉम्बे टाकीज में साउंड इंजीनियर थे। अगले ही दिन शशिधर मुखर्जी हिमांशु रॉय के पास अशोक कुमार को लेकर पहुंच गए, और जब तक अशोक कुमार साहब कुछ समझ पाते, शशिधर जी ने हिमांशु रॉय से कह दिया कि अरे भाई, इन्हें हीरो बनना है, और अशोक कुमार साहब ने झट से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। अशोक कुमार का टेक्नीशियन से हीरो बनने का किस्सा भी बेहद ही रोचक है। तभी हिमांशु रॉय साहब ने उन दिनों अपनी नई फिल्म जीवन नैया की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन थी उनकी ही पत्नी देविका रानी और हीरो थे नजमुल हसन साहब। कहते हैं कि फिल्म की हीरोइन देविका रानी और हीरो नजमुल हसन एक साथ भाग गए, जिससे फिल्म की शूटिंग रुक गई। फिर कुछ दिनों के बाद देविका रानी और नजमुल हसन में कुछ झगड़ा हुआ तो लौटकर वापस आ गए। ऐसे में हिमांशु रॉय साहब नजमुल हसन को फिल्म में हीरो लेने से साफ मना कर दिया। अशोक कुमार उस दौरान हिमांशु रॉय के अच्छे दोस्त बन गए थे। हिमांशु रॉय ने अशोक कुमार को बुलाया और कहा कि अब तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। अशोक कुमार साहब कहते हैं कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब हिमांशु रॉय ने कहा कि अब तुम मेरी फिल्म जीवन नैया के हीरो हो। अशोक कुमार साहब ने थोड़ी बहुत नानुकुर करने के बाद फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया, तो एक्सीडेंटली हीरो बन गए। अशोक कुमार का पहली बार शूटिंग करने का किस्सा भी इससे भी ज्यादा रोचक है। अशोक कुमार साहब को गिनती में 10 की गिनती पर खलनायक की पीठ पर कूदना था, और वो गिनती के पहले ही खलनायक के ऊपर कूद गए और खलनायक का पैर टूट गया। खलनायक को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। शूटिंग 4 महीनों के लिए रुक गई। अशोक इधर हीरो बने तो उधर खंडवा में मानो कोलाहल मच गया। माँ फूट फूट कर रो रही थी। उनकी तय हुई शादी भी टूट गई। पिता का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। पिता सीधे नागपुर गए और अपने कॉलेज के दोस्त रविशंकर शुक्ला से मिले। अपनी सारी कहानी उन्होंने अपने बचपन के मित्र को बताई और बेटे को नौकरी देने को कहा। अब रविशंकर साहब के कहने पर अशोक को आयकर विभाग के अध्यक्ष पद पर नौकरी मिली। अशोक कुमार साहब को ऑफर लेटर तो मिल गया, तनख्वाह भी 250 रुपये महीना। अशोक के पिता सीधे बंबई पहुंचे और अशोक से नौकरी छोड़ने को कहा। तब बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अशोक के पिता को न जाने क्या समझाया कि उन्होंने अशोक के पास खुद आकर ऑफर लेटर को फाड़ दिया। उसके बाद अशोक कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे अशोक कुमार ने जीवन नैया फिल्म में एक गाना भी गाया था। गाना था कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बाद में उनके भाई किशोर कुमार ने 1961 में झुमरू फिल्म में ये गाना फिर गाया। 1936 में उनकी दूसरी फिल्म आई अछूत कन्या। इस फिल्म ने उन्हें एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया था। 1940 के बाद अशोक जी का क्रेज ऐसा था कि वो घर से निकलते तो भारी भीड़ जमा हो जाती। ट्रैफिक संभालने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठियां तक चार्ज करनी पड़ती थी। इसी फिल्मी चमक धमक के बीच उनकी शादी शोभा देवी से हो गई। वे दोनों एक साथ ताउम्र हमेशा खुश रहे। वैसे आज के दौर में ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने एंटी हीरो का रोल किया है, चाहे वो मदर इंडिया में बिरजू बने सुनील दत्त हो, चाहे बाजीगर में अजय बने शाहरुख खान हो।
पर सबसे पहले इस रिस्क को लेने की जहमत अशोक कुमार साहब ने उठाई जब 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत आई। इस फिल्म में दादा मुनि ने अपराधी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसने उस समय 1 करोड़ रुपए कमाए। यह फिल्म 1 साल तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी। बाद में इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा शोले फिल्म ने। वैसे किस्मत फिल्म के बाद से लोग इन्हें दादा मणि कहने लगे थे और ये दादा मणि के नाम से धीरे धीरे आगे चलकर दादा मणि से दादा मुनि हो गए। दादा मुनि साहब के हिट फिल्मों का सिलसिला लगातार जारी था। तभी हिमांशु रॉय की मृत्यु हो गई और हिमांशु रॉय के न रहने के बाद हिमांशु रॉय की पत्नी देविका रानी और अशोक कुमार में मतभेद बढ़ने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद मतभेदों के चलते अशोक कुमार और शशिधर मुखर्जी उनसे अलग हो गए और फिर अशोक कुमार ने नींव रखी फिल्मिस्तान स्टूडियो की। और इधर अशोक कुमार साहब के हटते ही बॉम्बे टॉकीज का काम कम पड़ता चला जा रहा था और एक समय वो आया जब अशोक कुमार ने देविका रानी से बॉम्बे टॉकीज के सारे शेयर खरीद लिए। और इस नए प्रयास से भारतीय सिनेमा को उपहार में मिले राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर। जिन दिनों अशोक कुमार साहब अपने करियर के पीक पर थे, उसी समय उभरते स्टार राज कपूर साहब ने शादी की। ये बात 1946 की थी। मंच पर राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा एक साथ मौजूद थे। अचानक शोर मचा कि शादी में सुपरस्टार अशोक कुमार आए हुए हैं। कृष्णा जी भी बहुत उत्साहित हो उठी थी और अशोक कुमार की एक झलक पाने के लिए अपना घूंघट उठा दिया था। ये बात राज कपूर साहब को बहुत खराब लगी। उन्होंने कई दिनों तक नाराजगी जताई और कृष्णा से बात तक नहीं की। अशोक कुमार खुद बताते हैं कि सफलता उनके सर चढ़कर बोल रही थी और वो एक अलग ही दुनिया में थे। नाच फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें शराब की बुरी लत लग गई थी और तो और हीरोइन नलिनी जयवंत से उनका अफेयर भी रहा। 2.5 साल तक यह अफेयर चला। चारों तरफ मीडिया में सिर्फ उनके अफेयर की बातें चल रही थी, लेकिन उनकी पत्नी शोभा इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया। वो अशोक कुमार पर हमेशा भरोसा करती थी। इसी तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच दोनों के बीच 50 वर्ष पूरे हो गए थे। अशोक कुमार ने होटल में पार्टी रखी थी। शोभा बहुत एक्साइटेड थी, पर दुर्भाग्यवश वो पार्टी के 4 दिन पहले बीमार पड़ गईं और अशोक को छोड़कर चली गईं। अशोक कुमार साहब के 4 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटा और 3 बेटियां, और उनमें से एक बेटी भारती गांगुली का विवाह नामी गिरामी अभिनेता सईद जाफरी के भाई हामिद जाफरी से हुआ। वैसे भारती गांगुली हामिद जाफरी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी जो कि ब्रिटिश मुल्क की थी, उनका नाम था वैलेरी साल्वे। इनसे उनकी 2 बेटियां थी। पहली बेटी का नाम जेनेविव और दूसरी बेटी का नाम शाहीन। तो जेनेविव ने शादी की बिजनेसमैन जगदीप अडवाणी से और उनकी बेटी है कियारा अडवाणी। वैसे तो अशोक कुमार और कियारा अडवाणी का खून का रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन अशोक कुमार के वंश के पेड़ में उनकी गिनती जरूर होगी। वैसे अशोक कुमार साहब अपने दोनों छोटे भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार को बहुत चाहते थे। उन्होंने अनूप कुमार और किशोर को बॉलीवुड में स्थापित किया और छोटे भाई किशोर कुमार से तो उनका खास लगाव था। 13 अक्टूबर 1987 को जब अशोक कुमार जी का जन्मदिन था, तो किशोर कुमार साहब ने उनके जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत शानदार बड़ी पार्टी रखी। बॉलीवुड के तमाम सितारे इस पार्टी में आए, लेकिन जिस शख्स ने इस पार्टी को आयोजन किया था वो खुद इस पार्टी में नहीं पहुंचा। पार्टी जोर शोर से शुरू हो ही रही थी, तभी खबर आई कि किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा है और कुछ ही पलों के बाद एक खबर उनकी मौत की खबर में बदल गई। उसके बाद से अशोक कुमार साहब ने कभी दोबारा अपना जन्मदिन नहीं मनाया। 1996 में जब अशोक कुमार साहब बीमार पड़े तो डॉक्टर ने उनके परिवारजनों से यह कह दिया था कि अब अशोक कुमार जिंदा नहीं बचेंगे, और अशोक कुमार ने सब सुन लिया। वो पीछे से दौड़ते हुए आए और डॉक्टर को जोरदार घूंसा जड़ दिया और कहा कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं जिंदा बचूंगा या फिर नहीं। ऐसे जिंदा दिल इंसान थे अशोक कुमार साहब। और उसके बाद वो हॉस्पिटल से तंदुरुस्त हुए और घर भी आए। लगभग 63 सालों तक फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले अशोक कुमार का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। अपने बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए।